हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अभी जैसे लेटेस्ट में टीओ की वैकेंसी है जिसका अभी एग्ज़ाम 27 फरवरी को होने वाला है। और LA TA क्या कहते हैं, प्लांट असिस्टेंट, है ना, इनकी भी वैकेंसी आने ही वाली है। तो इनसे रिलेटेड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा। आज की पहली क्लास है ना। तो चलिए पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फंडामेंटल्स है ना, बेसिक डिफिनेशन है। क्योंकि इन डिफिनेशन को जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आगे ज़्यादा समझ में आएगा। खैर, अपन जब स्टार्टिंग में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो भी ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बार भी इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे पहला है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, ये घूमता है। ठीक है, और जैसे आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना में, खैर ये चीज़ें वहाँ पे अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, ये घूमते हैं। चार्ज कैसा होता है इसका, निगेटिव होता है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, इसके बाद मॉस मतलब द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का मॉस कितना होता है, तो मॉस होता है 9.8 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो ये इसका किलोग्राम में डाटा है। अगर उसके ग्राम में देखें तो इसका डाटा क्या हो जाता है, 9.1 × 10⁻28 हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद रेडियस की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी रेडियस कितनी होती है, त्रिज्या, तो 2.81 × 10⁻15 मीटर होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि जैसे खोज करता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, तो सर जे थॉमसन ने किए थे। इसके डायरेक्शन कैसे होती है, तो जस्ट जैसे आवेश कैसा होता है, इसका माइनस से स्टार्ट होता है ना। तो आपको वहां से ध्यान रखना है, डायरेक्शन इसकी कैसे होती है, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश, है ना। तो इसको पढ़ते हैं। तो पदार्थ का वह मूलभूत कण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो चार्ज को किससे लिखा जाता है, क्यू से। क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर N × E। ध्यान रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है। जब आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो Q बराबर होता है N × E, जहाँ पे N क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं करंट की, है ना। तो करंट की डिफिनेशन क्या है, आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के, है ना, प्रवाह की दर क्या कहलाती है, करंट या विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से। I बराबर फार्मूला क्या होता है, Q/T, जहां पे Q क्या है, अभी पढ़ के आए यहाँ पर, चार्ज या आवेश, T क्या है, समय। तो इसकी इकाई क्या बन जाएगी, कूलम प्रति सेकंड बन जाएगी। इसके बाद करंट का मापन किसमें करते हैं, एम्पियर मीटर में करते हैं। एम्पियर मीटर में कितने टर्मिनल होते हैं, 2। करेक्शन किसमें करते हैं, उसका श्रेणी क्रम में करते हैं। ठीक है, और ये चीजें खैर आप सबको ध्यान है। और करंट की इकाई क्या होती है, SI यूनिट एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स आपको मालूम नहीं है। थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें अपन ने स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं ना। जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है आदमी तो ये चीज़ें बहुत डिटेल से वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बस एक बार अपन रिवीजन कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होती है ना, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो इसको किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। आप समानुपाती क्या हो गया, 1/I, मतलब करंट का क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम। लेकिन इसके साथ साथ एक जैसे फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R बराबर V/I। तो यहाँ V क्या है, वोल्ट, और I क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर में किसकी इकाई होती है, रेजिस्टेंस की इकाई होती है। ठीक है, इसका मापन किसमें करते हैं, ओम मीटर में करते हैं। ठीक है, खैर इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फिर निम्न मान का प्रतिरोध, मध्यम मान का प्रतिरोध और उच्च मान का प्रतिरोध। ठीक है ना, तो ये खैर डिटेल से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में अपन इसको डिस्कशन करते हैं। जहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस 3 कारकों पर डिपेंड करता है। लंबाई पर, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है ना, कि वो किस पदार्थ का है। ठीक है, तो वहां से ये निकल के आता है फार्मूला R बराबर ρL/A, जहाँ पे ρ क्या है, रेजिस्टिविटी है, विशिष्ट प्रतिरोध, L क्या है, लेंथ ऑफ, है ना, कंडक्टर की लंबाई है, A क्या है, एरिया। तो यहाँ से इसका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, फिर जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टिविटी, जिसकी इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई है। और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया, है ना। और इसके बाद अगला टॉपिक है आपका रेजिस्टिविटी का है। ठीक है, रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिशन
ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इसको किससे लिखा जाता है, रो से लिखा जाता है। रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, जब रो को इधर करेंगे तो आर अपान क्या हो जाएगा एल। अब यहाँ पे पढ़े हैं रेजिस्टेंस की इकाई ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लंबाई की मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बचा ओम मीटर। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्लासेस कैसे लग रही है। अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो कमेंट करिएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट क्लास थी, खैर इसमें और अभी डेफिनेशन बच रही हैं, 3-4 डेफिनेशन बच रही हैं, और इसके बाद फिर अपन एंट्री करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।